नमस्कार दोस्तों। क्या नरेंद्र मोदी राहुल गांधी और उनकी राजनीति को खत्म करना चाहते हैं? और क्या नरेंद्र मोदी इस काम में अमेरिका और चीन दोनों के साथ मिलकर के खेल कर रहे हैं? और क्या इस खेल में जो अपने आप को विपक्ष कहते हैं, असल में उन्हें विपक्ष साबित करने के लिए, मुख्य विपक्षी बनाने के लिए पूरी साजिश रची जा रही है? और क्या इस देश की जो पूरी व्यवस्थाएं हैं उनको एक ढर्रे में ला करके आरएसएस के पीछे खड़ा कर देना है? कमोवेश आज इन्हीं विषयों को लेकर के चर्चा करूंगा। आज आम आदमी पार्टी के नेता, संयोजक और दिल्ली के मौजूदा मुख्यमंत्री कहेंगे, जो जेल में है, ईडी की हिरासत में है, और ईडी की हिरासत वाले मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की भ्रष्टाचार के मामले में हुई गिरफ्तारी को लेकर के आम आदमी पार्टी ने पीएम आवास के घेराव का ऐलान किया था। छिटपुट लोग पहुंचे, तमाम सारे प्रोटेस्ट हुए, लेकिन कहीं कोई उतना बड़ा आज सैलाब नहीं निकला जो आम आदमी पार्टी के साथ कभी निकला करता था। आज आम आदमी पार्टी के साथ में बहुत सारे लोग नहीं खड़े थे, यानी जनता आज उनसे कुछ दूर सी थी। इससे लगता है कि कहीं ना कहीं कोई एक फ्रस्ट्रेशन की स्थिति है। आम आदमी पार्टी के मंत्री है, चाहे गोपाल राय हो, आतिशी हो और दूसरे लोग हो, इन लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, तमाम पुलिस वालों से भी झगड़ा करने की कोशिश की, बावजूद इसके बात बनी नहीं, उस तरह से नहीं बनी जिस तरह से वो सोच रहे थे। हमें, आपको याद होगा कि जब राहुल गांधी को 5 दिनों तक लगातार ईडी ने बुलाया था, राहुल गांधी गए, 55 घंटे उन्होंने सवालों के जवाब दिए और उसके बाद में ईडी से साफ कहा कि आप और जितना पूछना चाहें पूछ लीजिए, मुझे कोई चिंता नहीं है। तब ईडी को अंत में कहना पड़ा, नहीं आप जाइए, हमें अब आपसे कुछ नहीं पूछना है। तो यह स्थिति होती और उस दौरान पूरी दिल्ली में भयंकर बैरिकेडिंग, भयंकर सबके बावजूद कांग्रेस के कार्यकर्ता जिस तरीके से राहुल गांधी के पीछे खड़े हुए थे, उसका मुकाबला जब दिल्ली के ही सीएम से करते हैं, जिनका दिल्ली में ही जनाधार है, तो एक बड़ा आज हतोत्साहित करने वाला माहौल था। बहरहाल इन सबके बावजूद भारतीय जनता पार्टी उन्हें मुख्य विपक्षी साबित करने के लिए भारतीय जनता पार्टी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ प्रदर्शन करती है। भारतीय जनता पार्टी को क्या प्रदर्शन करने की जरूरत थी? ऑलरेडी जो कार्रवाई करनी है वो ईडी कर रही है, जो सीबीआई की जांच चल रही है वो हो रही है, और उसके बाद में तमाम एजेंसियों की और जो कार्रवाई है वो चल रही। फिर आखिर क्या वजह पड़ रही? तब आता है कि इन सब के पीछे वजह एक बहुत गहरी साजिश के तहत राहुल गांधी इस देश में विपक्ष के आज सबसे बड़े चेहरे के रूप में सर्वमान्य है। कोई भी, चाहे भाजपा के लोग भी हों, वो भी कहेंगे आज विपक्ष में कोई नेता है तो उसका नाम राहुल गांधी। और राहुल गांधी के पीछे पीछे कैसे करोड़ों लोग पैदल पैदल चले और कैसे उनकी हाइब्रिड यात्रा के दौरान उनके साथ चले। और हमने देखा राहुल गांधी जब नरेंद्र मोदी के गढ़ वाराणसी पहुंचे तो जनसैलाब उमड़ा, जब राहुल गांधी लखनऊ पहुंचे तो जनसैलाब उमड़ा, जब राहुल गांधी कानपुर आए तो पूरा घंटाघर और उसके आसपास का इलाका, लाखों लोग उनके साथ खड़े हो गए। और जब राहुल गांधी मुरादाबाद से लेके आगरा तक पहुंचे तो भी यही स्थिति थी। और ये सारी जगहें भारतीय जनता पार्टी की गढ़ है, चाहे प्रयागराज हो, चाहे वाराणसी हो, चाहे जहां। और जब राहुल गांधी गुजरात पहुंचे तो गुजरात में एक जनसैलाब निकल पड़ा, निश्चित रूप से। और राहुल गांधी कोई रैली नहीं कर रहे थे, चलते हुए लोगों से बात कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में इतना बड़ा जनसैलाब आना उनकी स्वीकार्यता दिखाता है। और जब उनकी रैली आयोजित की गई मंजिल पर पहुंचने की यात्रा के, तो शिवाजी मैदान आज तक कोई इतना नहीं भर सका था जितना मैदान वहां भरा हुआ था।
और सभी दलों के नेता जो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है पहुंचे और उन्होंने राहुल गांधी को फ्यूचर ऑफ इंडिया का, जो कल तक नरेंद्र मोदी की और भारतीय जनता पार्टी की सहयोगी हुआ करती थी, मुफ्ती मोहम्मद सईद की बेटी, उन्होंने यहां तक कह दिया देश की आजादी के पहले यह बीड़ा गांधी के पास था और आज भी राहुल गांधी के पास है कि इस देश के लोकतंत्र को बचाना, इस देश को बचाना और इस देश के लिए करना। तो निश्चित रूप से बड़ी बात, यह बात कहीं ना कहीं खटक गई मुझे लगता है, और भारतीय जनता पार्टी को लगा कि जितना बड़ा नैरेटिव खड़ा हो गया है तो उनका जो सपना, जो वो बोलते हैं बार बार 400 पार, हालांकि 400 पार की स्थिति आज तक राजीव गांधी के अलावा और कोई नहीं ला सका, तो जब वो ये नारा देते हैं तो उनके नारे की हकीकत जब आप देखें तो 200 भी नहीं होते, इसलिए डर था। और इसी डर में शायद अचानक अरविंद केजरीवाल को, जो उस केस में मुलजिम नहीं थे, वो उस केस में जिस तरह से उन्हें कहा गया कि वो मुख्य रणनीतिकार हैं, साजिश करता है, और उस साजिश के आधार पर बेनिफिशियरी के साथ में जुड़ाव का जो है मसला, इसके आधार पर उन्हें गिरफ्तार किया जाता है। क्यों इस समय गिरफ्तार किया जाता है जब चुनाव आचार संहिता लागू हो चुकी है? वजह साफ कि राहुल गांधी से ध्यान हट जाए। जो कांग्रेस पार्टी के 11 अकाउंट फ्रीज किए गए, जिनका में 200 कुछ करोड़ रुपया जमा था, वो सारा आज जब्त पड़ा है। तो ऐसी स्थिति में उसी दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी सोनिया गांधी ने, राहुल गांधी ने और मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम सच बताए थे, वह दब गया। राहुल गांधी जो पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए थे, वो दब गया, और इसके जरिए तमाम और चीजें दबा दी गई। यह भारतीय जनता पार्टी की रणनीति का एक हिस्सा है, उस रणनीति का जो वो लगातार करते हैं कि राहुल गांधी का नाम ना आने पाए, और इसीलिए वो अरविंद केजरीवाल को विपक्ष का चेहरा बनाने पर तुले हुए रहते हैं। अरविंद केजरीवाल के विपक्ष का चेहरा बनने से भारतीय जनता पार्टी को नुकसान नहीं होता है, उनको उल्टा फायदा होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता चाहिए है, मेन उनका मकसद ये है। और दिल्ली में आप देखिए, इतना भारी मैंडेट होने के बावजूद आम आदमी पार्टी एक सांसद नहीं जिता पाती है। पिछले चुनाव में 2019 में 5 सीटों पर सेकेंड नंबर की पोजीशन पे कांग्रेस रही थी, ना कि आम आदमी पार्टी। इससे आप समझ सकते हैं कि एक खतरे का आभास होता है कि ये फिर से खड़ा हो गया तो नरेंद्र मोदी को कौन उखाड़ सकता है। तो उसी स्थिति में एक ही नाम आता है, राहुल गांधी। तो राहुल गांधी जब एक जन नेता बन के खड़े हो तो उनकी छवि को कैसे नुकसान किया जाए या उसे दबा दिया जाए, उनको खत्म किया जाए, इसके लिए यह जरूरी है। यह भी जरूरी है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का जो सपना रहा है सदैव से कि जब 100 साल पूरे हो तो कांग्रेस मुक्त भारत हो, क्योंकि 100 साल पहले उन्होंने, जो उनके पुरोधा थे डॉक्टर हेडगेवार, वो कांग्रेस पार्टी से यही सोच के अलग हुए थे, उस नफरत की सोच के साथ अलग हुए थे कि हम कांग्रेस मुक्त करेंगे। उन 100 सालों से आरएसएस बीजेपी जो बाद में बनी वो लगी हुई, और 100 सालों की कोशिश के बावजूद बार बार कोशिश करते हैं, लेकिन यह देश कांग्रेस मुक्त नहीं होता है। यही वजह है कि इस देश के 12 करोड़ लोग कांग्रेस को वोट देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के 22 करोड़ के बाद में सबसे ज्यादा है। यानी 12 करोड़ लोग तब भी खड़े होते हैं जो कांग्रेस के बुरे दिनों। यह बताता है कि कांग्रेस यदि थोड़ा सा झटका देगी तो भारतीय जनता पार्टी कभी भी गिर सकती है। इसलिए पक्ष भी हमारा हो, विपक्ष भी हमारा हो, इसका खेल तय किया जाता है। अरविंद केजरीवाल ने अपनी पत्नी के जरिए जो संदेश दिया, जो उनकी पत्नी ने पढ़ा, उस संदेश में जो कहा गया वो कहा गया जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस का एजेंडा है कि आप मंदिर जाओ, आप ऐसा करो, आप भाजपा से घृणा मत करो, आप इनसे मत करो, वो भी हमारे भाई हैं। और इस तरह से करके जिस तरीके से सिंपैथी दिखाई गई, वह दर्शाता है कि कहीं ना कहीं खेल कुछ और है। इस खेल को मैंने डिकोड करने की कोशिश की। तो
इस चीज को जब देखा तो भारतीय जनता पार्टी जो है कांग्रेस को नुकसान तब तक नहीं पहुंचा सकती थी पंजाब में जब तक वो आम आदमी पार्टी को स्ट्रांग ना करे। इसलिए उसने आम आदमी पार्टी को खड़े करने में मदद करी और आरएसएस के लोगों ने उसको सहयोग किया। यही वजह है भारतीय जनता पार्टी वहां सीटें नहीं पाई, कोई ज्यादा, एक सीट पाई, लेकिन कांग्रेस को हरवा दिया। इसी तरीके से आप तमाम जगह पे आप देखिए, यदि आप गुजरात में देखेंगे, गुजरात में भाजपा को इतना बड़ा मैंडेट क्यों मिला? क्योंकि आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस के सारे टिकट जो थी वोट थे उनको कैप्चर कर लिया। इसी तरीके से आप दिल्ली में देखिए, दिल्ली में जो आम आदमी पार्टी के पास वोट है वो कांग्रेस के वोट, और इसी तरीके से तमाम इलेक्शंस में हम देखते हैं वो वहां उतारती है अपने कैंडिडेट जहां ये। तो इस बात को अरविंद केजरीवाल स्वीकार भी कर चुके हैं कि उनका परिवार जन्म से वो जनसंघी है और आरएसएस और बीजेपी का परिवार है। तो इससे आप समझ सकते हैं, मैं एक इस पे घटना जोड़ता हूं। आरएसएस चीफ मोहन भागवत से मेरी एक चर्चा हो रही थी, 2016 की बात है, और उस चर्चा के दौरान मैंने कुछ सवाल किए, उसके जवाब में उन्होंने मुझे कहा कि अजय जी आप ब्राह्मण हैं, आप हवन यज्ञ करते होंगे। मैंने कहा हाँ करता हूं। तो उनका आहुति देते हैं? मैंने कहा देता हूं। उसके बिना कैसे होगा? तो कहा बस यदि हमारे कुछ लोगों की आहुति देनी पड़े और उससे हम कांग्रेस मुक्त कर दें तो इसमें क्या बुराई है। बिल्कुल उनकी बात आज मैं देख रहा हूं, बिल्कुल उसी स्टाइल में आज बीजेपी आरएसएस काम कर रही है कि वो अपने लोगों को कैसे पक्ष और विपक्ष दोनों बनाने के लिए किस तरह से अपने ही लोगों को एक प्रस्तुत करती है कि हाँ अलग राजनीति, और आते हैं तो वो वही राजनीति करते हैं जो भाजपा आरएसएस की राजनीति है, मंदिर मंदिर द्वारे द्वारे। तो इस स्थिति में तमाम सारी चीजों को आप समझ सकते हैं। अब आइए चीन और अमेरिका का लिंक देखिए। आपको याद होगा हाउडी मोदी किया था जाकर के नरेंद्र मोदी ने, और वहां पर जाकर के ट्रंप के लिए वोट मांगे थे और ट्रंप के लिए पूरी गणित तय की थी। आज भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, मोदी के पक्ष में तमाम बयान और तमाम सारा नैरेटिव गढ़ने का काम वहां से हो रहा है कि जिससे मोदी यहां आए और फिर जो इंडियंस अमेरिका में है उनके जरिए कैसे मदद कराई जाए, वो ट्रंप की मदद की जाए। तो एक खेल यह भी चल रहा है क्योंकि वहां पर भी राष्ट्रपति का आने वाले वक्त में चुनाव है। इधर आप देखिए दूसरी चीज कि एक दूसरा खेल जो चल रहा है चीन को खुश करने का, क्योंकि चीन सबसे ज्यादा प्रभाव डालता है हमारे बिजनेस से लेके सभी चीजों में। चीन बार बार कह रहा है कि अरुणाचल हमारा है, भारत का नहीं। ये वही अरुणाचल है जिसे राजीव गांधी ने चीन से छीन कर, जब उसका नाम नेफा हुआ करता था, छीन कर भारत में मिला लिया था और चाइना को मुंह की खानी पड़ी थी। उस वक्त में इसे अरुणाचल बना लिया था और ये हमारा एक राज्य है। आज पूर्वोत्तर के इस राज्य में भी चुनाव हो रहे हैं और हालत ये है कि चाइना बार बार धमका रहा है और कह रहा है कि अरुणाचल हमारा है, मगर नरेंद्र मोदी एक बार भी यह कहने की हिम्मत नहीं जुटा पा रहे हैं कि चीन को वो जवाब दे सके कि नहीं अरुणाचल हमारा है, हमारा अखंड भाग है, आपकी हिम्मत कैसे हो रही। तो ये वही नरेंद्र मोदी जो कहते थे चीन को लाल आंख दिखाएंगे, तो साहब लाल आंख तो इन्होंने नहीं दिखाई। अरुणाचल को वो अपना बता देता है, अपने नक्शे में दिखा देता है। ऐसे ही लद्दाख का उसने 3000 वर्ग किलोमीटर जमीन भारत की कब्जा कर ली है नरेंद्र मोदी के शासनकाल में। और जिस तरीके से भारतीय सैनिकों को वहां पर हतोत्साहित किया गया, उसका नतीजा है कि आज गोरखा रेजिमेंट जो हमारी ताकत होती थी, उसके लोग अब भारतीय सेना की बजाय चीन की सेना में भर्ती हो रहे हैं। और इस बात को सोनम वांगचुक ने बड़े साफ तरीके से बताया, जो पिछले 21 दिनों से वहां पर अनशन पर है, मरणासन स्थिति पर पहुंच चुके हैं, और वो यही बात कर रहे हैं कि देश को बचा लो। और ये वो ही नरेंद्र मोदी हैं जो सोनम वांगचुक की प्रशंसा कर रहे थे, उन्हें अवार्ड दे रहे थे, आज उनकी सच सुनने को तैयार नहीं। तो यह भी स्थिति है। वहां के प्रकृति और
पूरे लद्दाख की संरक्षा की वो बात करते हैं, वह बर्दाश्त नहीं। लोकतंत्र की बात करते हैं तो वह बर्दाश्त नहीं, क्योंकि लोकतंत्र चाहिए नहीं। इसीलिए चाइना के साथ में मिलकर के यह खेल किया जाता है। चाइना में जाकर के भारतीय जनता पार्टी के तमाम सांसद और विधायक और नेता जाकर के ट्रेनिंग लेते हैं, चाइना की कम्युनिस्ट स्कूल। क्या है ये खेल? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 18 बार चीन के राष्ट्रपति के साथ, जिनपिंग के साथ मुलाकात करते हैं। यह हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार हुआ। यह खेल है कि विदेशी ताकतों के जरिए कैसे इस देश के लोकसभा चुनाव को प्रभावित किया जाए और कांग्रेस को खत्म किया जाए। कांग्रेस मुक्त भारत का सपना जो देखती आई है भाजपा, उसे कैसे पूरा किया जाए, एक ये भी है। इसके अलावा जिस तरीके से रसिया हमारा सदैव मित्र रहा है, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है, लेकिन इजराइल के साथ मिलकर के जिस तरीके से एक खेल रचा जाता है, वह भी एक बहुत बड़ी चीज है। उसके जरिए जिस तरह से पेगासस और दूसरे हथियारों का इस्तेमाल किया जाता है विपक्षियों को तोड़ने के लिए, वो भी हम देख रहे हैं। करप्शन का हमने बहुत बड़ा मॉडल, इससे करप्ट हिंदुस्तान क्या दुनिया के इतिहास में कोई सरकार नहीं आई जितनी नरेंद्र मोदी सरकार है। आज इसके लाखों करोड़ रुपए के घोटाले सामने आ चुके हैं और बावजूद इसके वो बेशर्मों की तरह इस पर कुछ बोलने की हिम्मत नहीं रखते, सफाई भी देने की हिम्मत नहीं रखते। यह हालत। अभी हाल के दिनों में हमने इलेक्शन बॉन्ड में देख ही लिया कि कैसे इलेक्टोरल बॉन्ड में धांधली की गई। कहीं जिन पर छापा पड़ा उनसे पैसा लिया, जिन पर छापा बाद में मारा गया वो है, जिनके जो नकली दवाएं बेचते थे, सब स्टैंडर्ड दवाएं जिनसे हमारे तमाम लोग मरे, उनसे इन्होंने पैसा लिया। वो सारी बातें सामने आ गई। तो वसूली तंत्र भी चल रहा है, धंधे का तंत्र भी चल रहा है कि मोदी भाजपा को चंदा दो और ठेका लो, पट्टा लो, दूसरी चीजें लो। तो ये सारी चीजें अब सामने आ गई और घोटालों की तो बाढ़ लग गई है। चाहे आयुष्मान घोटाला हो, चाहे एनएचआई घोटाला हो, चाहे दूसरे तमाम इतने घोटाले हैं कि घोटालों की तो आप गणना नहीं कर सकते। और इतने बड़े बड़े घोटाले के बाद में यही वजह है कि भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस को डर लगता है। यदि सरकार चली गई और जिस तरह से कांग्रेस आक्रामक हुई है उसकी जांच हो गई, तो नरेंद्र मोदी हो या उनकी पूरी टीम हो, वो जेल जाएगी और जो दलाली करने वाले हैं वो जेल जाएंगे। इसलिए यह सारा पूरा खेल किया जाता है। अडानी अंबानी जैसे तमाम पूंजीपतियों के माध्यम से इसमें पैसा इन्वेस्ट कराया जाता है और वह खेल चल रहा है। तो इस तरह का चल रहा हो तब जनता की बात कौन करेगा? तो जनता की बात ना हो इसके लिए कभी कंगना रनौत पे बात होती है, कभी किसी और चीज पे बात होती है, मुद्दों पे बात नहीं होती। नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति क्या कहता है आज तक के कार्यक्रम में कि मुझे चैनल दिखाते नहीं हैं, अखबार छापते नहीं हैं, मेरा वो नहीं होता, मुद्दों पे चर्चा नहीं होती। बिल्कुल सही कहा, मुद्दों पे चर्चा नहीं होती, लेकिन आपके अलावा और दिखाया कौन जाता है? आपको नहीं दिखाया जाता, आपकी खबरें नहीं दिखाया जाती। अब इससे बड़ा तो और झूठ कुछ नहीं हो सकता। तो इन सब स्थितियों को पेश करके जो एक नैरेटिव बनाया जाता है वो इसलिए बनाया जाता है क्योंकि डर इस बात का है कि यदि कोई उखाड़ फेंक सकता है भाजपा को, बीजेपी को, आरएसएस को, तो वो कांग्रेस पार्टी है। इसलिए डर लगता है, इसलिए ऐसे लोग उतारे जाते और इसलिए अरविंद केजरीवाल जैसे चेहरों को आगे किया जाता है, क्योंकि इसके जरिए अपनी पूरी रणनीति तय की जाए, अपनी साजिश बनाई जाए। इसका पूरा खेल है। इसे समझने की जरूरत है। यदि आप वक्त रहते समझ गए तो निश्चित रूप से बेहतर नतीजे आएंगे। यदि नहीं समझे तो आपको आने वाले वक्त में लोकतंत्र हुआ करता था यह सुनने को मिलेगा, आपके अधिकार हुआ करते थे यह सुनने को मिलेगा। यह सुनने को मिलेगा कि आपको काम करने, व्यवसाय के अधिकार और दूसरे अधिकार, नारी अधिकार, सारे अधिकार मिलते थे। यह चिंता का विषय होगा, सिर्फ कहने की बातें। तो आपको क्या चाहिए, फैसला आपको करना है कि मंदिर के सामने बैठ के भीख मांगनी है या
आपको इस काबिल बनना है कि सैकड़ों लोगों को आप रोजगार दे सकें और खुद इतने सक्षम हो कि दूसरे को दे सकें। जय